दिल्ली के पीरागढ़ी मौत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। मौत से पहले तांत्रिक से ये तीनों लोग मिले थे और पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी तीनों रविवार सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में मिले थे। उसके बाद ये पीरागढ़ी से निकलकर रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में पहुंचे और इसी इलाके में उसे बाबा से इन्होंने मुलाकात की थी और बाबा ने कुछ उन्हें पीने के लिए दिया था और अब संभावना ये जताई जा रही है कि उस चीज और उस पेय पदार्थ को पीने के बाद ही उनकी मौत हुई होगी। आपको बता दें, कल जब ये तस्वीरें सामने आई तो राजधानी दिल्ली में खौफ का माहौल एक बार फिर से पनप गया, क्योंकि 3 शव एक कार में एक साथ बरामद हुए। क्या उनकी हत्या की गई या उन्होंने आत्महत्या की? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। हमारी टीम, एनडीटीवी की टीम रणधीर की बेटी से बात करने के लिए भी पहुंची। उनकी बेटी ने कहा कि हमारे पिता आत्महत्या नहीं कर सकते, यह हत्या का मामला होगा। लेकिन इन सब में अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल तांत्रिक को लेकर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मौत से पहले इन तीनों ही लोगों ने एक तांत्रिक से मुलाकात की थी और जानकारी जो सामने आ रही है कि तांत्रिक ने इन्हें कुछ पीने के लिए दिया था और इसीलिए अब इस पूरे मामले में मौत का ये पूरा कनेक्शन तांत्रिक पर जा अटका है। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अलग अलग तस्वीरें इस पूरे मामले की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मामले में बड़ा खुलासा जो हुआ है वो ये कि मौत से पहले ये तीनों तांत्रिक से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद तांत्रिक ने इन्हें कुछ पीने के लिए दिया। ये ड्राइव करके कुछ दूर शायद आए और उसके बाद ये तीनों कार में मृत पाए गए। ये जो गुत्थी है ये लगातार उलझती चली जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि हत्या की गई होगी, फिर आत्महत्या का भी एंगल निकलकर सामने आया और अब ये जो तीसरा एंगल है वो है तांत्रिक वाला कनेक्शन। देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है पहले आत्महत्या का था। हालांकि अभी भी जो पुलिस है वो शुरुआती जांच आत्महत्या के तौर पर ही कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में तांत्रिक का एंगल निकलकर सामने आया है और पुलिस ने उस तांत्रिक को डिटेन कर लिया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों मृतकों में जो शिव नरेश था वो इस तांत्रिक को लगातार फॉलो करता था, तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह 10:30 बजे जो शिव नरेश है, रणधीर है और लक्ष्मी, ये तीनों अपनी गाड़ी से निकले और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इसी तांत्रिक से मिलने गए थे। इसके बाद इस बात की आशंका है कि तांत्रिक ने ही प्रसाद के तौर पर इन्हें कुछ पीने के लिए दिया और इन्होंने वो पी लिया, जिससे इनकी मौत हो गई। तो तांत्रिक से लगातार पूछताछ की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस तांत्रिक को डिटेन किया गया है और मुकेश, एनडीटीवी की टीम लगातार परिवार वालों के घर भी पहुंच रही है बातचीत करने के लिए। अगर आपके पास इसको लेकर जानकारी हो, परिवार से क्या पूछताछ की गई है? लगातार ये इस तरीके से इस तांत्रिक से मिलते थे या पहली दफा मिले थे? उनके पास कोई जानकारी थी कि वो तांत्रिक से भी मुलाकात करने जाते हैं? देखिए, परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि शिव नरेश जो है वो इटावा का रहने वाला है, ईटा का रहने वाला है और दिल्ली में वो अकेले रहता था। यहाँ पर वो किससे मिलता था, किससे नहीं मिलता था, इसको लेकर परिवार के लोगों में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों में शिव नरेश जो है वो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था और वही रणधीर और लक्ष्मी को लेकर बाबा के पास गया था। बाबा उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता है और उसके बाद फिर ये तीनों करीब 3:30 बजे पीरागढ़ी वापस लौटे और उसके बाद इन्होंने शायद वो प्रसाद या जो लिक्विड था वो पी लिया, जिससे इनकी मौत हो गई। तो पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। बाबा से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बेसिस पर हो सकता है कि बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस इन 3 मौतों के राज से पर्दा उठा देगी। बिल्कुल, जो कड़ियां यहाँ पर निकलकर मुकेश सामने आ रही है उसके आधार पर इस पूरे जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और संभावना है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी के लिए। तो उस पूरे मामले में कल से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, तांत्रिक वाला एंगल क्या है और जांच कहां तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। सफेद रंग की इस कार को देखिए, टाटा कंपनी की टिगोर कार। वैसे तो साधारण सी लग रही है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर सवारी नहीं बैठी थी, बल्कि इसमें लाशें मिली। एक नहीं 3 लाशें इस गाड़ी से मिली हैं। घटना के बाद राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में हड़कंप मच गया। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी इस कार में 3 लोगों के शव मिले। ये सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। कार में मृत मिले 3 लोगों में से 1 महिला और 2 पुरुष थे। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की महिला लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला लग रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ पीकर तीनों ने जान ली है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। इन्हीं के जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे जानकारी और ली जा रही है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा। सो बाकी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, टेक्निकली भी देख रहे हैं चीज़ों को, सीसीटीवीज भी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड पूरा घटनाक्रम क्या रहा। लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ने मृतक रणधीर के परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो परिवार ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हुआ कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पापा आत्महत्या कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी शक है आपको, किसी से उनका लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद हो, कोई ऐसा कुछ? शक अंदर अंदर तीसरे इंसान का क्या बताए, कोई मीठा बन के करके गया ये काम।
पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुसाइड की है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड की है। अच्छा, ये गाड़ी के अंदर एक ये हेलमेट पड़ा हुआ है, ये सामने गाड़ी के अंदर एक हेलमेट दिखाई दे रहा है, और आप अभी बता रहे थे कि हेलमेट शिव नरेश जी का है, यानी कि वो बाइक पर चलते थे? जी, उनके पास HF डिलक्स बाइक थी जो घर से वो लेके आए थे। ये हेलमेट भी उनका है और इसमें एक जो ट्रक सूट पड़ा है वो भी उन्हीं का है ये। जी। शिव नरेश के परिजनों ने बताया कि जो मृतक लक्ष्मी है उसको वो नहीं जानते और शिव नरेश ने कभी भी उसका जिक्र नहीं किया था। लक्ष्मी नाम की महिला है, उसके बारे में पुलिस बता रही कि ये महिला शिव नरेश को काफी नजदीकी से जानती थी, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं तो हम उस महिला को जानते हैं, हमारे संज्ञान में नहीं है, ना हमारे परिवार के कोई संज्ञान में है। यानी ये मामला कुछ संदिग्ध जरूर लग रहा है। भले ही शुरुआती जांच में पुलिस को ये आत्महत्या का केस लग रहा हो, लेकिन गहनता से जांच के बाद ही सच सामने आएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस अभी 2 लोगों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद इस मामले में जो और जानकारियां हैं वो सामने आएंगी और इस पूरे मामले में जो भी फैक्ट्स हैं वो निकलकर सामने आएंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और आगे बढ़ते बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में पथराव हुआ, कई राउंड फायरिंग हुई। दरअसल मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर ये पूरा विवाद उठा। मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्थिति वहां पर तनावपूर्ण हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, लाल रंग की जो एरो हमने आपके लिए बनाए हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि ये व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं। मस्जिद के इमाम मस्जिद छोड़कर गए, उस पर यह विवाद उठा, जिसके बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये झड़प काफी देर तक चली, जिससे वहां से जो राहगीर गुजर रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हुई, यातायात प्रभावित हुआ, कई राउंड फायरिंग भी की गई। मुजफ्फरनगर में मस्जिद के इमाम छुट्टी पर क्या गए, 2 मुस्लिम समुदाय के गुटों में जंग हो गई। पूरा मामला थाना नई मंडी के बझेड़ी गांव का है। यहाँ किसी बात को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में पहले तो जुबानी जंग हुई, लेकिन कुछ देर बाद एक पक्ष ने छत पर चढ़कर फायरिंग कर दी। पीड़ित ने बताया कि कहासुनी के बाद फूल मियां के परिवार वालों ने अपने मकान की छत पर चढ़कर फायरिंग कर दी।